नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द विनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग में बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी की जो रिक्वायरमेंट आने वाली थी, उसके रिगार्डिंग 2 नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। तो उन नोटिस की क्या हकीकत है, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो कितनी वैकेंसी का प्रॉफिट होगा और किस किस को प्रॉफिट होगा, सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये 2 नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। एक तो ये नोटिस हमारा जो दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय। और जैसे ही सेम नोटिस इसी तरीके का एक और वायरल हो रहा है, ठीक है। इस पर भी वही लिखा है जो पहले नोटिस पे लिखा हुआ है। मैं आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, ठीक है। तो दोनों नोटिस सेम है। एक नोटिस है 2/1/2025 का, और दूसरा नोटिस है हमारा 3/1/2025 का। मतलब 2 दिन के अंदर 2 नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो गए हैं। तो इनकी पूरी हकीकत क्या है, आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें पूरा डिटेल मिलेगी। तो जब मैं पहले नोटिस की बात करता हूँ, ये हमारा RRE नंबर 1/2025। इसमें दिया गया है, द रेलवे जनरल मैनेजर ने इसको जारी किया है। इस पर लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी ग्रुप डी की, लेवल वन, जिसका आपको पता होगा लेवल वन यानी कि ग्रुप डी की ही जो क्वालिफिकेशन होगी, उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। मैं आप इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें लिखा है, प्लीज़ रेफर द बोर्ड लेटर नंबर दिस डेटेड 14/6/2019 regarding minimum education qualification for requirement in level 1 of the pay matrix in the issue of resume subscription of the entire instruction as under reference। तो इसमें जो दिया गया है उसमें लिखा है, बोर्ड दैट द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट, यानी कि जो ओपन मार्केट में जो भर्ती आएंगी ओपनली, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या दी है लेवल 1 के लिए, उसके लिए कहा है आपको 10th पास। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें लिखा है 10th पास, दूसरा लिखा है और ITI। और का मतलब होता है या यानी कि या तो आपके पास 10th पास हो या ITI हो, उसके अलावा इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, उसके अलावा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT द्वारा ग्रांटेड किया गया हो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें हो तो आप ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पहले क्या सुन रहे थे कि या तो इसमें अकेली ITI होगी, इसमें केवल ITI होगी, लेकिन अब क्या होगा, ITI और के साथ में क्या दिया, 10th और दे दिया इसमें, यानी कि जिस बच्चे ने 10th किया हुआ है वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नोटिस की। दूसरे नोटिस में क्या वायरल हो रहा है, तो दूसरे नोटिस में भी सेम यही चीज़ है। रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन वैकेंसी रिक्रूटमेंट CEN वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 पे मैट्रिक्स, फुल नोटिफिकेशन शेड्यूल टू पब्लिश ऑन द RRB's वेबसाइट। इसमें कहा गया है, प्लीज रेफर द बोर्ड हैव परचेज CEN 8/2020 रिक्रूटमेंट लेवल 1 विथ 32,438 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज ओपन लाइन ऑल ओवर द इंडियन रेलवे। आर रिव्यू हैज़ बीन, यानी कि इन्होंने इस वैकेंसी को रिव्यू किया है। और उसके बाद दिखाया है डार्केंटन, उसके बाद इन व्यू द एडिशन डिमांड रिव्यू ऑफ 4 वर्कशॉप एंड PSUs वैकेंसी इन द पोस्ट लेवल 1 ऑफ इनहांस्ड टू 58,000, यानी कि जो वर्कशॉप और PUS है ना, उन्होंने वैकेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए कहा है। उन्होंने डिमांड किया है कि हमको और वैकेंसी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, 58,242, इसकी जस्ट डबल वैकेंसी आपकी कर दी गई है। कितनी, जस्ट डबल, यानी कि दो गुना वैकेंसी आपकी यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। अब इसमें बढ़ाया गया है 24,804 वैकेंसी को बढ़ाया गया है। अब क्या ये नोटिस फेक है, क्या एडिट करके बनाया गया है? तो मैं अगर इस नोटिस को ध्यान से देखूं तो इसमें पीछे की जो लाइनिंग है बिल्कुल सेम है। जैसे कि आपको पीछे जो लाइनिंग दिख रही होगी लास्ट में, तो बिल्कुल सेम है, कहीं भी आगे पीछे नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी नोटिस को दूसरे को वायरल देखूं
तो इसमें क्या हुआ है, इसमें पीछे की लाइनिंग कहीं आगे है कहीं पीछे है। तो इसको अगर मैं मान के चलूँ तो 90% नोटिस जो फेक लग रहा है, 90% नोटिस ये फेक लग रहा है, लेकिन 10% हो सकता है कि सही भी हो, क्योंकि जब उन्होंने ITI हटा दी है तो वो वैकेंसी को इन्हांस ज़रूर करेंगे। तो वैकेंसी इन्हांस तो होगी, लेकिन 2 गुनी नहीं, कम से कम 4 गुनी वैकेंसी इन्हांस होनी चाहिए। तो भले ही ये पहले हो या फॉर्म भरने के बाद हो, कभी भी हो, लेकिन वैकेंसी इन्हांस होगी। 100% आप श्योर रहिए कि 1 लाख प्लस वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की जानकारी। आपको अच्छी लगी होगी, अपनी राय शुमारी ज़रूर दें कि और क्या होना चाहिए इसमें, जिससे कि हम कैंपेन चला सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड डे।